आज हम एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पर बात करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत और पाकिस्तान में तनाव लगातार बना ही हुआ है। अभी कुछ दिनों पहले जब आतंकी हमला हुआ, जिनमें आम लोगों पर गोलीबारी की गई, आम लोग की बहुत ज़्यादा हानि हुई, उसके बाद भारत के द्वारा कुछ निर्णय लिए गए और अब पुनः पाकिस्तान भारत पर अटैक कर रहा है। जम्मू कश्मीर के पूंछ ज़िले में आपने न्यूज़ में देखा होगा कि वहाँ पर वो गोलीबारी कर रहे हैं, स्ट्राइक्स कर रहे हैं। ये क्या दर्शाता है? क्या ये युद्ध का आह्वान नहीं है? क्या ये फिर से हमें उसी तरफ नहीं लेकर जा रहा है जिससे हम अभी कुछ सालों पहले उभरे हैं? कितना वक्त हुआ जब हम युद्ध की भूमि में थे, आज फिर से वही हमारे सामने खड़ा हुआ है। हमें नहीं पता हम कितना तैयार हैं, हम कितना लड़ पाएंगे और क्या कर पाएंगे, पर परिस्थितियाँ कुछ ऐसी ही हैं जैसे कि फिर से हम युद्ध के मुँह में खड़े हैं। ये न्यूज़ देखकर, ये सारी चीज़ें देखकर, सुनकर मुझे अचानक से हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता याद आ गई, हम जंग न होने देंगे। जहाँ पर उनका भी इशारा कुछ ऐसा ही था, जहाँ पर लाहौर जाते हुए रास्ते में बस में उन्होंने इस कविता को लिखा था जब वे भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध को स्वस्थ करने के लिए जा रहे थे। मैं चाहती हूँ कि मैं वो कविता पढूँ और आपको सुनाऊँ कि लेखक ने, यानी कवि ने या हमारे प्रधानमंत्री ने क्या लिखा, वो क्या चाहते थे, पर क्या उस चीज़ से हम बच पाए या अब भी हम उसी तरफ बढ़ रहे हैं। लेखक लिखते हैं, कवि लिखते हैं, हम जंग न होने देंगे, हम जंग न होने देंगे, विश्व शांति के हम साधक हैं, जंग न होने देंगे। कभी न खेतों में फिर खूनी खाद फलेगी, खलिहानों में नहीं मौत की फसल खिलेगी, आसमान फिर कभी अंगारे ना उगलेगा, एटम से नागासाकी फिर नहीं चलेगी। युद्ध विहीन विश्व का सपना भंग न होने देंगे, हम जंग न होने देंगे, हम जंग न होने देंगे। हथियारों के ढेरों पर जिनका है डेरा, मुंह में शांति बगल में बम, धोखे का फेरा। कफन बेचने वालों से कह दो चिल्लाकर, कफन बेचने वालों से कह दो चिल्लाकर, दुनिया जान गई है उनका असली चेहरा। कामयाब हो उनकी चालें ढंग न होने देंगे, कामयाब हो उनकी चालें ढंग न होने देंगे, हम जंग न होने देंगे, जंग न होने देंगे। हमें चाहिए शांति जिंदगी हमको प्यारी, हमें चाहिए शांति जिंदगी हमको प्यारी, हमें चाहिए शांति सृजन की है तैयारी। हमने छेड़ी जंग भूख से बीमारी से, आगे आकर हाथ बटाएं दुनिया सारी। हमने छेड़ी जंग भूख से बीमारी से, आगे आकर हाथ बटाएं दुनिया सारी। हरी भरी धरती को खूनी रंग न लेने देंगे, जंग न होने देंगे, हम जंग न होने देंगे। आगे की पंक्तियाँ बहुत ही गहरी हैं जो अभी की परिस्थिति से बिल्कुल मैच खाती हैं। लेखक ने लिखा है, भारत पाकिस्तान पड़ोसी साथ साथ रहना है, भारत पाकिस्तान पड़ोसी साथ साथ रहना है, प्यार करें या वार करें दोनों को ही सहना है। 3 बार लड़ चुके लड़ाई, 3 बार लड़ चुके लड़ाई, कितना महंगा सौदा, रूसी बम हो या अमेरिकी खून एक बहना है। जो हम पर गुजरी बच्चों के संग न होने देंगे, जो हम पर गुजरी बच्चों के संग न होने देंगे, जंग न होने देंगे, जंग न होने देंगे। लेखक ने उस परिस्थिति को देखा जहाँ पर भारत जंग से जूझ रहा था। भारत ही नहीं, पाकिस्तान या अन्य देश भी जंग की परिस्थितियों से चोट खाए हुए थे, तो वहाँ पे उन्होंने देखा था। लेखक नहीं चाहते थे उनके बच्चों के साथ या हमारे साथ फिर से वही परिस्थितियाँ हों, पर अफसोस आज वो फिर से हमारे सामने खड़ा है। मुझे लगता है युद्ध होने में कोई बुराई नहीं है, पर युद्ध ऐसा हो जो दोनों के लिए बेहतर हो। पर युद्ध ऐसा होता है जिसमें परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं वो दोबारा फिर से युद्ध को जन्म दे दे। एक ही युद्ध अगले युद्ध का बीज बन जाता है, ये बात हमें पता ही नहीं चलती। जब युद्ध होगा क्या सिर्फ एक पार्टी का नुकसान होगा? क्या सिर्फ पाकिस्तान की ही हानि होगी? बिल्कुल नहीं, भारत की भी हानि होगी, बहुत होगी। भारत के जो जवान शहीद होंगे, भारत के जो बच्चे, भारत के जो लोग शहीद होंगे, क्या उनके घर वालों के लिए उनकी कोई कीमत नहीं है? बिल्कुल है। हर एक व्यक्ति अपने घर परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए बहुत अमूल्य होता है, पर उसका जो खामियाजा है वो कौन भोगेगा, उसकी पूर्ति कौन करेगा? बार बार हम कहते हैं, हमें समझना होगा इन चीज़ों को, हमें साथ बैठकर हमें ठीक से देखना होगा। कवि ने भी यही बात कही, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री ने भी यही कही, हम चाहते हैं जंग, पर भूख से चाहते हैं, बीमारी से चाहते हैं, पर हम जंग इंसानों से नहीं चाहते, हम शांति का माहौल चाहते हैं, पर ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पे बात ये नहीं है कि पाकिस्तान ने की तो भारत नहीं करना चाहिए, भारत को नहीं करना चाहिए, भारत शांति से बैठ जाए, बिल्कुल बात ये भी नहीं है। अगर सामने से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं तो हम भी अपनी सुरक्षा में कदम उठाएंगे ही उठाएंगे, और ये उठाना चाहिए। अध्यात्म भी हमें यही सिखाता है कि बिल्कुल अगर तुम्हारी जान पर खतरा मंडरा रहा है, अगर तुम्हारी परिस्थिति ऐसी है
कि तुम मौत के मुंह में खड़े हो तो बिल्कुल तुम्हें भी सेल्फ डिफेंस करना ही होगा, पर हमें देखना तो होगा इससे किसका फ़ायदा हो रहा है और क्या नुकसान हो रहा है। हालांकि हमें नहीं पता कि आगे क्या होगा, क्या हो सकता है मैं भी ना बचूं, आप भी ना बचें वीडियो देखने के लिए, मैं ना बचूं वीडियो बनाने के लिए। नहीं पता परिस्थितियां क्या होंगी, आगे क्या आता है, क्या निर्णय लिए जाते हैं। पर फिर भी हमें ध्यान रखना होगा, हमें खुद पर काम करना होगा, हमें उन मुद्दों पर काम करना होगा जो ज़रूरी है। हम युद्ध तो लड़ने जा रहे हैं, पर यह भी प्रश्न भी पूछना होगा कि हम युद्ध के लिए तैयार हैं? क्या हम युद्ध लड़ सकते हैं? क्या हम इतने सशक्त हैं कि हम युद्ध लड़ जाएंगे? उन सब चीज़ों पर भी काम करना होगा। हम ऐसे हमेशा सोते ही रहते हैं और अचानक से कुछ ऐसी परिस्थिति आती है तो हम बौखला जाते हैं। इसके लिए हमें पहले से ही तैयारी करनी होगी और पहले से ही हमें अलर्ट रहना होगा। कभी भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है। अपना ख्याल रखिए और ध्यान रखिए कि शांति ही परम सौंदर्य है, ना कि युद्ध।